स्टूडेंट्स, आई एम अनिल कुमार झा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन का दो पार्ट्स जो है वो ग्राफिकली कहता है सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो इसे हम दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा जो कैसे इसका ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है, ग्राफ से कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब स्टेटमेंट है 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, let number of boys is equal to x and number of girls is equal to y। तो पहला स्टेटमेंट जो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 10 है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, x plus y is equal to 10। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है if the number of girls is 4 more than the number of boys। नंबर ऑफ गर्ल्स y जो है वो बॉयज से 4 अधिक है, y is equal to x plus 4। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। हम चाहें तो इसको इधर ले आकर के माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। अब ये जब दो इक्वेशन बन गया तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं इसका हम। 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं x y। x की वैल्यू हम 4 देते हैं तो y 10 माइनस 4 6। 3 देते हैं तो 10 माइनस 3 7। 5 देंगे तो 5। एक बॉक्स बन गया। दूसरा y इज इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं हम। इससे 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं x y। x 3 देंगे तो y 4 3 7। ऐड करने के बाद 1 देंगे तो 5, 2 देंगे तो 6। ये दो इक्वेशन का हमने कोऑर्डिनेट बना लिया है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जीरो 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव पार्ट में कुछ है ही नहीं तो यहाँ नहीं कुछ लिखते हैं। फिर y पे मैक्सिमम 7 है नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हम पॉइंट्स लोकेट करते हैं। 4 6, 4 यहाँ और 6 यहाँ, तो लगभग ये पॉइंट हो गया। 4 6 3 7, 3 और 7 और 5 5 5 और ये 5।
इसको जो हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ यूं लाइन जाएगा। सिमिलरली 3 7 तो 3 7 तो यही हो जाएगा। 1 5 1 और 5 और 2 6 2 और ये 6 1 5 2 6 और 3 7। इसको हम देखते हैं, ये तो ऐसे 3 7 पे ये कट गया दोनों 3 7। तो यहाँ हम लिखेंगे since these two lines intersect at 3 7, therefore x is equal to 3, y is equal to 7। आंसर हो गया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वाइज इक्वल टू एक्स, तो ये 3 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7। यही आंसर है, फाइनल आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find cost of 1 pencil and that of 1 pen. सिमिलर वे में इसको भी करेंगे। सॉल्यूशन, लेट cost of 1 pencil equal to ₹X and cost of 1 pen equal to ₹Y। अब 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 1 पेन का कॉस्ट ₹y है, तो 7 का 7y और इसका कॉस्ट है 50। सिमिलरली 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकेंड मानते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ, जो जब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम हो, फिर सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ x सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसको और इजी बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक बार फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 5x प्लस 7y प्लस 7x प्लस 5y is equal to 50 प्लस 46। 5x में 7x ऐड करेंगे तो 12x प्लस 7y में 5y ऐड करेंगे तो 12y इज इक्वल टू 50 और 46 96। इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस y इज इक्वल टू 96
x plus y is equal to 96 divided by 12, 12 1 जा 12, 12 8 जा, तो x plus y is equal to 8। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। और फिर एक बार में फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड हमारा है 7x प्लस 5y माइनस ब्रैकेट में 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46 माइनस 50। 7x प्लस 5y माइनस 5x माइनस 7y इज इक्वल टू -4। 7x में से 5x माइनस करेंगे तो 2x, 5y में से 7y माइनस करेंगे तो -2y इज इक्वल टू 46 में से 50 माइनस किया तो -4। इसमें से 2 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4/2 दैट इज इक्वल टू -2। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इससे हम अब ग्राफ बनाते हैं। इसका सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस x। इसका हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं। x y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो हम x प्लस 2 इज इक्वल टू y ले लेते हैं। इसका भी हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। x y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 + 2 5, x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 3, 2 ले लेते हैं तो 2 और +2 4। अब इससे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। y पे भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1-2 पॉइंट लेते हैं, जरूरत नहीं है लेने की क्योंकि वो नेगेटिव कुछ है ही नहीं। पहला 3 5, 3 और 5, दिस इज 3 5। 4 4, 4 और 4, 5 3, 5 और ये 3, दिस इज 5 3, दिस इज 4 4। इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ यूं जाता है। सिमिलरली 3 5, तो फिर यही पॉइंट हो गया। 1 3, 1 और 3,
2 4, 2 और 4, ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। वन 3 2 4। हम ग्राफ से देखते हैं जो ये दोनों लाइन जो है वो 3 5 पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इसका सॉल्यूशन 3 5 ही होगा। तो लिखेंगे हम these two lines intersect at 3 5, therefore x is equal to 3, y is equal to 5. Cost of one pencil to rupees 3, cost of one pen equal to rupees 5. सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें 3-4 इक्वेशन दिए हुए हैं, उसको सिर्फ चेक करना है जो कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा लाइन पैरेलल होगा और कौन सा कोइंसिडेंट होगा। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूं, फिर भी इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और इसमें ये हमें चेक करना है, सिर्फ चेक करना है जो कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कौन सा लाइन पैरेलल लाइन होगा, कौन सा लाइन कोइंसिडेंट होगा। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो में ही डिटेल में बता दिया हूं, फिर भी इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। पहला क्वेश्चन, a1/a2 is equal to 5/7, b1/b2 -4/6, that is equal to -2/3। आगे हमें देखना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही मुझे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, क्योंकि a1/a2 5/7 है और b1/b2 -2/3 है। तो लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। इतना ही इसमें चेक करना था। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 9/18, that is 1/2, b1/b2 3/6, that is 1/2, c1/c2 that is equal to 12/24, that is also 1/2। तो इसमें हम देखते हैं a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो lines will be coincident। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 6/2, that is equal to 3, b1/b2 -3 by -1, माइनस से माइनस कैंसल, that is 3, c1/c2 is equal to 10/9। यहाँ देखते हैं a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, lines will be parallel, lines will be parallel।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है जो कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन करने से पहले बता देना चाहता हूं जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इन अदर वर्ड्स जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो कंसिस्टेंट होगा। और दूसरा कंसिस्टेंट होगा जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी लाइंस कोइंसिडेंट होगा, उस केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इनकंसिस्टेंट के केस में जब लाइंस पैरेलल होंगे, इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसमें इनकंसिस्टेंट होगा। तो वे इसी वे से हम इस तीनों क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन, a1/a2 इक्वल टू 3/2, b1/b2 2/-3, दैट इज इक्वल टू -2/3। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं a1/a2 इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 -3/-6, दैट इज इक्वल टू 1/2। लेकिन c1/c2 में हम ये +8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, और ये +9 को इधर लाते हैं तो -9, अल्टीमेटली ये 8/9 होगा। इस केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें इनकंसिस्टेंट। तीसरा क्वेश्चन, a1/a2 इक्वल टू 5/-10, दैट इज इक्वल टू -1/2, b1/b2 is equal to -3/6, it is also equal to -1/2, c1/c2 is equal to -11/22, क्योंकि 11 को इधर लाएंगे तो -11 और इस -22 को इधर लाएंगे LHS में तो +22, तो ये भी कैंसिल आउट होके -1/2। इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसमें कंसिस्टेंट। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। आज वीडियो यही खत्म करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बाकी क्वेश्चन। थैंक यू।